देखिए, आप देख रहे हैं, आपने सभा देखी, भीड़ देखी होगी या मतलब लोगों का जब तक मन नहीं मिलता हो ना, वो लोग इकट्ठे नहीं होते। वो कहते रहते हैं दूर बैठे कि जी कोई बीड़ी बेचने वाले आए हैं, कोई पेस्टिसाइड बेचने वाले आए हैं, और जब दिखे कि मन हो तो लोग भाग के आते हैं। आपने देखा पूरा बुढ़ा गांव, पूरी आबादी गांव की यहाँ खड़ी थी। सारे गांव में ऐसा ही ज़बरदस्त था। आप आगे देखेंगे तब भी ऐसा है। लोगों के माहौल से पता लगता है कि एक तरफा इलेक्शन है। तो सब आपने चौधरी भजनलाल के सामने भी चुनाव लड़ा आदमपुर से, और आप आज उनके पोते के पक्ष में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। कुलदीप जी भी आपके साथ हैं। देखिए, चुनाव में प्रजातंत्र है। मैं ओम प्रकाश जी के सामने चुनाव लड़ा, चाहे भजनलाल के सामने भी लड़ा, कोई दिक्कत की बात नहीं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। डेमोक्रेसी, हमारे रिश्ते संबंध वही रहते हैं। चुनाव एक दिन का डेमोक्रेटिक एक्सरसाइज है, लोग करते हैं। तो मैं आज उनके लिए मदद में आया और खूब जी जान से मन से मदद पे आया, पूरा जोर लगा रहा हूँ। अभय सिंह चौटाला बोल रहे हैं कि जितनी बार देवीलाल जी को सत्ता के करीब जाने से रोका, भजनलाल जी ने रोका, मेरा बस चले तो उनकी गर्दन काट दो। देखिए कि कौन किसको रोकता है, ये तो किसी का कोई इतिहास होता नहीं, जनता देती है, कोई वो नहीं रोकते। ना भजनलाल जी रोक सकते, ना मैं रोक सकता, ना देवीलाल जी रोक सकते। ये तो जनता जिसको सिंहासन में, मोदी जी को किसी ने रोका क्या? सारा इंदिरा गांधी परिवार सब कुछ कोई नहीं रोक सका। और जब नीचे उतारने में आते हैं तो आप देखिए, उत्तर प्रदेश में 425 की विधानसभा है। सोनिया गांधी घूम ली, प्रियंका घूम ली, राहुल गांधी घूम ली, 425 में 2 सीटें कांग्रेस की आई है। बादल साहब के यहाँ देखें कि हमारा परिवार है, हमारे संबंध है, घर के केवल 3 मेंबर सब हार के केवल 3 विधानसभा में। ये तो जनता फैसला करती है, ना भजनलाल जी रोकते ना देवीलाल, वो तो दोनों आज है नहीं हमारे बीच में। उन्होंने अपने टाइम में काम करे। चौधरी रणजीत सिंह के आने से कितना बूस्ट मिलेगा इस चुनाव को? देखिए, हर एक के आने से मिलता है। ये जो हमारे कार्यकर्ता बैठे हैं, इनके आने से भी मिल रहा है। इनका मेरे से ज़्यादा इनका असर पड़ता है। 2, 4, 5 पर्ची मेरे आने से भी जुड़ेगी। चौधरी साहब, अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करें तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं कि बीजेपी का जाने वाला समय है और कांग्रेस का आने वाला समय है, इसलिए आदमपुर में कांग्रेस जीतेगी। उनके दावे को कैसे देखते हैं? कांग्रेस ऐसे सोच के कभी साइड पासा बदलती है, कभी साइड। जब यूपी में 425 में 2 सीट आई तो कहाँ कांग्रेस रह गई? कांग्रेस का तो जाने का वक्त पर्दा गिर रहा है। कांग्रेस खत्म है, कांग्रेस है ही नहीं। तो आपने पूरा चुनावी नतीजा बता दिया। मैं दिया आपसे बताऊं, पहली पार्लियामेंट में स्वतंत्र पार्टी देश की बड़ी पार्टी थी। उसके बाद फिर प्रजा सोशलिस्ट पार्टी आई, फिर दोनों मिलकर सपा बनी। आज उनका इतिहास खत्म हो गया। कांग्रेस का एक इतिहास था, महात्मा गांधी करके इतने साल कमा लिया। अब कहीं है नहीं, कांग्रेस खत्म है। हर प्रदेश में जहाँ चुनाव है खत्म है कांग्रेस। तो कई ऐसे प्रदेश हैं, यूपी बिहार, जहाँ 50-50 साल से कांग्रेस नहीं है। कांग्रेस तो गई, कांग्रेस तो एक बीता हुआ इतिहास। आपने पार्टी की बात करें, पंजाब के सीएम भी प्रचार के लिए आए हैं, कहीं नहीं कि आदमपुर में बदलाव का दावा कर रहे हैं। देखिए, वो मुख्यमंत्री आए हमारे यहाँ भी प्रचार करें, उन्हें जो एक प्रोटोकॉल मिलता है वो मिलेगा, पर इसके बाद वोट नहीं देते। लोगों का वोट है ना, लोग नहीं देते। लोग तो अपनी आत्मा से देते हैं। लोग तो वोट इन्हें दे रहे हैं, बाकी कोई आए सबका स्वागत। तो आपने जनसभा में पूरा आंकड़ा ही बता दिया कि कौन कितने से जीत रहा है, कौन कितने नंबर पे रह रहा है। मेरा अंदाजा कभी नहीं। सुनो, ये मीडिया खड़ा है जी। मैंने कहा था हम 2 सीटें जीतेंगे राज्यसभा की। मैंने कहा था, जबान पे हूँ जी। अब भी मैं ये कहता हूँ, मैं अच्छी बात नहीं करता। नहीं, लोग कहते हैं जो फाइट में उसे कहते हैं वो तीसरे नंबर पे है जी। मैं कहता हूँ फाइट में कांग्रेस है, नंबर 2 पे है। पर हमारा मार्जिन 30,000 से ऊपर बढ़ता जा रहा है। ये बढ़ेगा। जिस दिन मुख्यमंत्री जाएंगे उस दिन हमारा 15,000 और बढ़ेगा। आपने बिजली की बात की, हम ग्राउंड जीरो रिपोर्ट कर रहे थे डोबी गांव में। कच्चे मकानों में 12,000 रुपए का बिल आया हुआ है। देखिए, बिल कहीं भी आ सकता है। कई बार ऐसा होता है, हमने इसका बड़ा सर्वे कराया। कई बार दरवाज़ा बंद होता है, कहीं बाहर गया होता है, बिजली का बिल वो जल जाता है, उसके बाद बिल बढ़ के आ जाता है। पर हम तुरंत चेक करवा देते हैं। पहले से हिसाब ऑफिस था, अब तो हमने ब्लॉक लेवल पे कर दिया। ऑफिसर बैठता है, एक्शन एसडीओ बैठता है, तुरंत ठीक करते हैं। किसी का भी हो मेरे पास भेजो, तुरंत ठीक करेंगे। एक सवाल आपसे है, भूपेंद्र हुड्डा कहते हैं कि आदमपुर जो है भजनलाल परिवार गढ़ नहीं होगी, कांग्रेस का गढ़ है और इस गढ़ को हम ही जीत के दिखाएंगे। देखिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ना समझ कह दूं या उनकी उम्र का तकाजा कह दूं, आदमपुर हल्का ना तो भजनलाल जी का गढ़ है, ना वो कुलदीप बिश्नोई का। वो आदमपुर के लोगों का गढ़ है, पहली बात तो ये। दूसरा, चौधरी भजनलाल जी जनता पार्टी की टिकट पे भी जीते, कांग्रेस की टिकट पे भी जीते, हजगा की टिकट पे मैं भी जीता, रेणुका भी जीती। तो ये आदमपुर हल्के का गढ़ है और वो चौधरी भजनलाल परिवार को आशीर्वाद अपना परिवार समझ के देते हैं।
जेपी कहते हैं कुलदीप जी कि कुलदीप ऐसे व्यक्ति हैं जिस पार्टी में चले जाते हैं उसकी सरकार नहीं आती, फिर ठीक है कांग्रेस से चले गए अब हमारा राज आ जाएगा। इसका जवाब 2024 में देंगे। और उनको बोलो मैं जेपी से पढ़ता ही कब से शुरू कर दी मुझे पता नहीं, भविष्य बताने लग गए वो तो। कुलदीप जी, किसानों के मुआवजे का मामला था, आपने वादा किया था कि मैं जल्द दिलाऊंगा, उसका क्या अपडेट है? देखिए आज 29 करोड़ से ऊपर रुपए सरकार ने जारी कर दिए और ये आचार संहिता से पहले लागू जारी हो चुका था, पैसा आना बाकी था। आज पिछले हफ्ते मुख्यमंत्री से हमारे किसान मिले भी थे, उन्होंने आश्वासन दिया था भाई आचार संहिता से पहले अगर लागू हमने अनाउंस किया था तो जरूर मिलेगा, और आज वो राशि लागू हो गई। हुड्डा साहब ने कल कहा है सर कि कुलदीप बिश्नोई प्रदेश अध्यक्ष के लिए काफ़ी जद्दोजहद कांग्रेस में कर रहे थे, बीजेपी में आगे जिला अध्यक्ष बन के दिखा दें। नहीं जी, मैं बीजेपी के अंदर कोई पद की लालसा से नहीं आया हूँ, मैं आदमपुर हल्के के विकास करवाने के हिसाब से आया हूँ। मैं मोदी जी की नीतियों से प्रभावित था, मनोहर लाल खट्टर जी की कार्यशैली प्रभावित था, और मेरा इलाका ये पिछड़ रहा था, इसके विकास को लेके आया हूँ, ना किसी पद से। कांग्रेस के लिए भी मेरी वही सोच थी कि कांग्रेस में अध्यक्ष बन के सरकार बनाएं ताकि मेरे इस इलाके का विकास हो सके। सोच वही है, पार्टी अलग। कुलदीप जी, इस बार बीजेपी से जुड़ा हुआ है आपके यहाँ लोकसभा सांसद विजेंद्र सिंह, वो कहीं ना कहीं नाराज थे, उन्होंने आज कार्यकर्ताओं की मीटिंग बुलाई, उनका कहना है कि हमारे पोस्टर ही लगाए या फिर मैं यहाँ का स्थानीय सांसद हूँ, तो क्या प्रोटोकॉल के लिहाज से मेरी फोटो मुझे इस बात का ज्ञान नहीं है, मैं उनका चेक कर लूँ उन्होंने बोला क्या, लेकिन उनका पूरा मान सम्मान है। मेरी रोज तो उनसे बात होती है, उनके कार्यकर्ता नेता उनके सब हमारे साथ लगे हुए हैं। जेजेपी भी नहीं दिख रही। हाँ, मतदान बहुत नजदीक आता जा रहा है और जेजेपी का कोई भी नेता नहीं दिख रहा। क्योंकि कल भी उन्होंने अनाउंस किया है, कल कार्य मैंने ऐसा नहीं, उनके लोग हर गांव में हमारे साथ घूम रहे हैं। जो आप कह रहे हो बड़ा नेता नहीं आया, उसके लिए उन्होंने कमेटी कल बनाई और आज उनकी मीटिंग आदमपुर में भी चल रही है, तो कल के बाद आपको सब नेता बड़े भी दिखेंगे। आपने कहा था कि दुष्यंत की जरूरत होगी तो बुला लिया जाएगा, अब तक क्या जरूरत नहीं है? देखिए नहीं, जरूरत तो सब नेताओं के दुष्यंत की भी है, सबकी है, और बहुत जल्दी आपको सब नेता के चेहरे नजर आएंगे।